हाय एवरीवन। आई थिंक ये हमारा पार्ट 6 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर सिस्टम का। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग block of digit in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। सो ये 7th क्वेश्चन हम करते हैं, 5th क्वेश्चन हम करते हैं, 5th कर रहे हैं हम। सो क्या है, 1/17 है, 1/17 है। इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/17 आपको क्या करना है, इसको डिवीजन मेथड जो कि मैंने ऑलरेडी कवर किया है। सो ये आपका होमवर्क है। मैं यहाँ पे अब डिवाइड करके नहीं बताऊँगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ उसका आंसर क्या आता है। 1/17 को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है कुछ 0.08235294117647। अब मैंने इतना क्यों डिवाइड किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि what can be the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। ओके, तो मैंने 1/17 को डिवाइड किया है, तब तक डिवाइड किया है जब तक कि वो रिपीट होना ना चालू जाए। अब इसके बाद मैं करूँगा तो ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, इस पूरे के ऊपर बार, तो इसके बाद ये रिपीट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि सो द मैक्सिमम number of digit that can be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17 इज कितना है, काउंट करो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। ओके, तो 16 डिजिट है। अब इसके बाद मैं इसको आगे डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम रिपीट होगा। तो आंसर मेरा क्या है, 16। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि look at several example of rational numbers in the form p q where in the form of p by q होगा, I think p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal। okay, तो मैं terminating decimal representation expansion, can you guess what property of q must satisfy। okay, so टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने ऑलरेडी बताया है। 6 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। टर्मिनेटिंग वो होता है जो कि डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो चलता रहे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये अगर 1/17 क्या था मेरा, ये रिकरिंग था, इसके बाद ये रिपीट हो रहा था, एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, तो ये मैं बोल सकता हूँ रिकरिंग है। एक क्या होता है, नॉन रिकरिंग, जो कि रैंडमली चलता रहता है, ख़त्म तो नहीं होगा कभी, लेकिन कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, तो वो नॉन रिकरिंग कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो मुझे लेट सपोज मैं ये एक 2/5 ले लेता हूँ, 2/5। तो देखो यहाँ पे p बाई क्यू, p क्या है, 2 है 5, दोनों का क्या है, अगर मैं देखूँ फैक्टर क्या है, 1 ही है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 2 को डिवाइड करूँगा 5 से तो कितना आएगा, पाई तो 0, फिर पॉइंट, तो 20 हो जाएगा, तो 5 4 से 20। ये मैंने डायरेक्ट किया है, आपको बता देता हूँ कैसे। मैंने 2 को डिवाइड किया है ऑलरेडी, ये चीज़ आपको मैंने बताया है। पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 पड़ जाएगा, तो 5 4 से कितना होता है 20, तो मेरा आंसर रिमाइंडर क्या जाएगा 0। तो ये टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, और इनका फैक्टर क्या है, 2 और 5 का 1 है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1/10 देख लेते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, 0.1 आएगा मेरा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। करके देखिएगा आप,
और देखता हूँ एग्जांपल, जैसे कि हो गया 3/2, 3/2। अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 1 2, कैरी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा कैरी। तो पॉइंट लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, इसका आ जाएगा 1.5। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ 7 8, 7 8 क्यों लिया, क्योंकि इसका ही फैक्टर क्या है, 1 ही है। तो डिवाइड करूँगा तो ये छोटा है तो पॉइंट लग जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 8 9 9 8 से कितना होता है, 72, बड़ा हो जाएगा। तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो 6 बचा, 60 हो जाएगा। तो 8 7 से कितना होता है, 56, 4 बचा तो 40 हो जाएगा, 8 5 से 40। तो ये भी मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग। तो आप ये देखो ध्यान से कि मेरा जो भी डिनोमिनेटर है वो क्या है, इधर 5 है, इधर 10 है, इधर 2 है या 8 है। मतलब जो डिनोमिनेटर है मेरा, जो मेरा क्यू है, क्यू जो है वो किसका मल्टीपल है, 2 × 5 का मल्टीपल है, और उसकी पावर कुछ भी m कर लो या n कर लो, mn क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मैंने बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसका डेसिमल मतलब कंप्लीट डिवीजन ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और रिकरिंग बताया था जो एक पैटर्न फॉलो करे। और नॉन रिकरिंग मतलब पैटर्न फॉलो करे, मतलब एक रिपीट करे, पैटर्न एक रिपीट हो। और पैटर्न फॉलो नहीं बोल सकते हम क्या बोलेंगे, एक पैटर्न रिपीट हो सेट ऑफ ब्लॉक, तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। और नहीं होता है तो नॉन रिकरिंग। तो एग्जांपल में देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे 0.41 लिखा मैंने, 41 41 41, तो ये क्या हो रहा है, 41 41 रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रिकरिंग कहलाएगा एंड रिकरिंग कहलाएगा। लेकिन अगर यही मेरा 0.41 हो, फिर 411 हो, फिर 411 हो, फिर 441 हो, तो क्या हो रहा है, एक यहाँ पे सेम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये मेरा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ख़त्म नहीं होता है ये कभी, डिवीजन चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। और एग्जांपल जैसे 2.01 लिखा है, फिर 001 मान लो, फिर 0001, तो ये क्या है, ये भी सेम ये क्या रहेगा। और पाई की वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 समथिंग कुछ रहती है, ये भी चलती रहती है इन, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और कुछ फॉलो भी नहीं होता है कि कोई रिपीट हो रहा है ब्लॉक, तो ये भी क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहलाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन, अच्छा 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन रैशनल नंबर 5 and 7, ओके। 5/7 and 9/11, 5/7 और 9/11। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्या था, 5/7 था और 9/11 था। मैं इसको लिख लेता हूँ तो बोल रहा हूँ 5/7 एंड 9/11। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आपको होमवर्क का डिवीजन मेथड यूज़ करना है और इसका आंसर लिखना है। तो कुछ इसका आंसर क्या आएगा, 0.71428 आएगा, 85, फिर ये रिपीट होगा, ठीक है। ऐसे 9/11 को सॉल्व करेंगे तो 0.81 आएगा, फिर ये रिपीट होगा, कुछ ये होगा। तो मुझे क्या बताना है, इनके बीच के तीन ही बोला ना, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो देखो मैंने अभी सॉल्व किया
दोनों को 5/7 9 क्या आ रहा है 7 1 और 8 1, ये आ रहा है 7 1 4 2 और 8 1। तो अब ऐसे बहुत सारे इर्रेशनल नंबर होंगे जो कि इनके बीच में आएंगे, इन्फिनाइट होंगे। सो मैं ऐसे ही कुछ लिख लेता हूँ। तो मेरा आंसर क्या इन्फिनाइट होंगे मुझे, लेकिन सिर्फ 3 ही पूछा है तो मैं 3 बताता हूँ सिर्फ इसके बीच में। तो 0.72 क्या आएगा इसके बीच में आएगा ना, 7 उनसे बड़ा है, 7 2 7 2 2 7 2 2 ले सकता हूँ, ऐसे चलता रहेगा। कुछ भी आप बोल सकते हैं, 7 2 ले लिया, फिर ऐसे 7 3 ले लेता हूँ, ऐसे ही फिर 7 4 लेता हूँ, 7 4 4 7 4 4, ऐसे ही और भी मतलब बहुत सारे पॉइंट बता सकता हूँ मैं। तो ये मेरे क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मुझे 3 ही पूछा था। अगर एक और बोलूँ मैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0.75 कर सकता हूँ, 7 5 5 7 5 5। तो ये मेरे इर्रेशनल नंबर हो गए जो कि इन दोनों बीच 5/7 और 9/11 के बीच में लाई करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को देखें। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए।